ताइवान में भूकंप का बर्फा कहर, जोरदार भूकंप के चलते कांपी धरती, झुक गई गगनचुंबी इमारतें, तबाह हुई इमारतों से रेस्क्यू मिशन जारी। एक मासूम को बाहर निकालने की तस्वीरें सामने आई। रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई तीव्रता। 里面有没有人？赶快离开！里面有没有人？赶快离开！ झुकी बहुमंजिल इमारत के नीचे दबी तमाम गाड़ियां, किसी के हताहत होने की अभी तक तो खबर नहीं। भूकंप की तीव्रता का आलम यह था कि ताइवान में घरों में रखा साजो सामान हिलने लगा, सारा सामान फर्श पर बिखरने लगा। भूकंप के वक्त ताइवान में लगे सीसीटीवी कैमरे कुछ इस तरह से हिले जिनमें कैद दृश्य उनको देख पाना बड़ा मुश्किल था। दहशत भरा माहौल। ताइवान में भूकंप के वक्त सड़कों पर पराठा बढ़ती गाड़ियां अचानक हिचकोले खाने लगी। खतरा भापते ही लोगों ने रफ्तार पर लगाया ब्रेक, रोक दी गाड़ी। भूकंप के वक्त ताइवान की सड़कों पर फराटा भरती बस भी डगमगाने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे जोर जोर से कोई इस बस को हिला रहा हो। यात्री दहशत में चीखने लगे। ताइवान में भयानक भूकंप के बाद से शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल, सुनामी की चेतावनी जारी की गई। ताइवान में मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7:58 पर आया और ताइवान के पूर्वी तट से 15.5 किलोमीटर की गहराई में इसका केंद्र भी था। ताइवान के राज्य मीडिया का दावा कि 25 सालों में आए भूकंप के सबसे शक्तिशाली झटके जापान और फिलीपींस में सुनामी का अलर्ट है। केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दायर की है याचिका। गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम की अर्जी पर ईडी का कोर्ट को जवाब। ईडी का दावा, केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में दोषी हैं। ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले की किंगपिन है और मुख्य साजिश करता है। ईडी ने कहा कि उनके पास केजरीवाल के गुनहगार होने के पूरे साक्ष्य मौजूद हैं और ईडी माने तो शराब कारोबारियों से केजरीवाल ने रिश्वत मांगी थी। ईडी ने आपको घेरा है और हलफनामे में कहा है कि इस घोटाले में आम आदमी पार्टी अहम लाभार्थी। ईडी ने हाईकोर्ट के सामने केजरीवाल की रिहाई की मांग का विरोध किया है और साथ ही गुहार लगाई कि ट्रायल कोर्ट का आदेश उचित है, हाईकोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी कैंपेन को लॉन्च करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। सीसीएस और सीसीईए की मीटिंग। मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में अमित शाह की मेगा रैली है। दोपहर 1 बजे मुजफ्फरनगर में अमित शाह की रैली, दोपहर 3 बजे मुरादाबाद में शाह की रैली। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे महाकाल मंदिर में दर्शन, 12:30 बजे झालावा में जनसभा। आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर, सांसद संजय सिंह को मिली जमानत, दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। कोर्ट में ईडी ने बेल का विरोध नहीं किया। संजय सिंह को लेकर आम आदमी पार्टी बोली कि सत्य की जीत हुई। संजय सिंह की जमानत के बाद पत्नी अनिता सिंह ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद है। केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी जल्द आएंगे बाहर। केजरीवाल के आवास पर आप विधायकों की बैठक, एक सुर में बोले इस्तीफा न दे केजरीवाल, जेल से चलाए सरकार। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का दावा कि जहां करीबी के जरिए बीजेपी में शामिल होने का बनाया गया दबाव किसी धमकी से डरने वाली नहीं। यह मोदी आज उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर नमो ऐप के माध्यम से डिजिटल नमो रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश महासचिव संजय राय ने कहा कि पीएम दोपहर 1 बजे 22,648 बूथों के कार्यकर्ताओं से नमो ऐप से जुड़ेंगे। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर शशि थरूर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में दाखिल करेंगे नामांकन। मांड्या से निर्दलीय सांसद सुमलता बीजेपी में शामिल हुई, आज करेंगी फैसले का ऐलान। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले अनूप धोत्रे के नामांकन दाखिल में शामिल हुए। पूर्व मनमोहन सिंह और 9 केंद्रीय मंत्रियों समेत राज्यसभा के 54 सदस्य हो रहे हैं सेवानिवृत्त। डॉक्टर सिंह ने राज्यसभा में अपनी 33 साल की पारी समाप्त की। हिमाचल प्रदेश के पूर्व कांग्रेस नेता इंदु वर्मा अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल, तस्वीरें सामने आई। किसानों के विरोध की धमकी और किसान संगठनों की आलोचना के बाद पंजाब सरकार ने निजी साइलों को खरीद केंद्र घोषित करने का आदेश वापस लिया। इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश में 6 आईपीएस अधिकारियों और 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। अधिकारियों को निर्देश मिले चुनावी समापन तक किसी भी चुनाव संबंधित गतिविधियों में शामिल न हों। आज राहुल भरेंगे अपना पर्चा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी रहेंगे साथ में मौजूद। लोगों के बीच में संवाद करने के लिए बीजेपी सांसद और लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे देवघर में चाय की दुकान पर चाय परोसते दिखाई दिए। जेएनयू के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कथित यौन उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर जेएनयू में छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जबलपुर में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर से मुलाकात की और तस्वीरें भी सामने आई। सतना जिला अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही दिखी। अस्पताल में स्ट्रेचर पर पानी ढोया जा रहा है और स्ट्रेचर के लिए मरीज परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह की ईडी की पेशी पर फिर से टल गई है और बताया जा रहा है कि ईडी की व्यस्तता के कारण ईडी ने पूछताछ के लिए मना किया। आज तक से अखिलेश यादव की खास बातचीत केजरीवाल को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, ओवैसी पर भी बोला हमला। आज तक से हुई बातचीत में अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। महाविकास अघाड़ी अपने बचे हुए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान हो सकता है। नासिक लोकसभा सीट को लेकर सीएम शिंदे और फडणवीस को मनाने के लिए हेमंत गोडा से कर रहे हैं लगातार बैठक, लेकिन समाधान नहीं निकला। नासिक लोकसभा सीट पर एनसीपी और शिंदे सेना गुट की रशाकसी लगातार जारी। एनसीपी चाहती है छगन भुजबल नासिक से चुनाव लड़े। जलगांव से बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल के शिवसेना यूबीटी में शामिल होने की संभावना कभी भी आधिकारिक ऐलान हो सकता है। शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब ने शिंदे सेना नेता रामदास कदम पर घोटालों के आरोप लगाए। कहा बीजेपी क्यों नहीं कर रही इंक्वायरी। गुजरात में बीजेपी नेता परसोत्तम भाई रूपाला टिप्पणी पर क्षत्रिय समाज नाराज। क्षत्रिय समाज के नेताओं की अहमदाबाद में मेगा बैठक। 22 मार्च को राजकोट में परसोत्तम भाई रूपाला ने टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराजाओं ने विदेशी शासकों के उत्पीड़न के आगे घुटने टेक दिए थे और अपनी बेटियों की शादी भी उनसे करवाई। स्टालिन का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। पीएम को कहा पार्ट टाइम राजनेता। कहा प्रधानमंत्री झूठ और गलत सूचना को लेकर आते हैं। पीएम मोदी ने रुद्रपुर में विपक्ष पर जमकर किया वार। इमरजेंसी की मानसिकता वालों को लोकतंत्र पर भरोसा है। 7 अप्रैल को चक्रवात प्रभावित इलाकों जलपाईगुड़ी में रैली कर सकते हैं पीएम मोदी। अमित शाह ने दक्षिण में जीत का किया दावा। कहा कर्नाटक में सभी 28 सीटें जीतेंगी। बीजेपी जेडीएस की ये गठबंधन और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस ने जारी किए उम्मीदवारों के नई लिस्ट। 17 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। कंडपा में वाईएस शर्मिला को टिकट। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। 4 मुद्दों पर रखे अपनी बात। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल ने अपना नामांकन दाखिल किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लिस्ट की जारी। 114 उम्मीदवारों का ऐलान। अखिलेश यादव का लोकसभा चुनाव को लेकर तंज। कहा कि ये चंदा वसूली के खिलाफ होगा और चंदा वसूली के लिए ईडी और सीबीआई पर दबाव डाला गया है। कांग्रेस से उखड़े उखड़े नजर आए बदरुद्दीन अजमल। कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। पंजाब में आपने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची। आनंदपुर साहिब से मलविंदर सिंह कंग और राजकुमार चब्बेवाल होशियारपुर से चुनाव लड़ेंगे। राहुल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली शराब नीति केस को लेकर मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई। 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। राहुल गांधी ने फिर से ट्वीट कर साधा निशाना सरकार पर। कहा कि अब वो भ्रम और भय का जाल तोड़कर सच्चाई सामने आ रही है। जनता आईना दिखाने के लिए तैयार। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में 12 अप्रैल को होगी सुनवाई। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दायर की है 6 साल पहले की शिकायत। ईडी ने महबूबा मोइत्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। कैश फॉर क्वेरी मामले में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज। हेमंत पाटिल के समर्थकों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के घर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। ये सभी कार्यकर्ता हिंगोली लोकसभा चुनाव क्षेत्र से हेमंत पाटिल के समर्थन में पहुंचे थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के सैम मानेकशॉ सेंटर में सेना कमांडर्स के सम्मेलन में लिया भाग। जामनगर में आप कार्यकर्ता और आप पार्टी के पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए पत्र लिखा। राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बीजेपी ने दिए बड़े संकेत। चुनाव प्रभारी बोले राजस्थान में जीतेंगे 25 की 25 सीटें। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने के लिए कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई। कहा याचिकाकर्ता की प्रामाणिकता की होनी चाहिए जांच। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने जनसंपर्क अभियान के दौरान चाय की दुकान पर बनाई चाय। लोगों से किया संवाद। एआईएडीएमके के नेता जय कुमार ने चेन्नई में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से की मुलाकात। इस दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता ने कपड़े भी सिले। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में आदिवासियों से मुलाकात की। इस दौरान ढोल बज रहा था तो डांस भी किया। गर्मी से बचने के लिए गडकरी ने अपनाया अनोखा तरीका। प्रचार के दौरान रथ पर खास इंतजाम किए गए। वाटर स्प्रिंकल है और ठंडा पानी पी रहे हैं। यूपी के अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर नामांकन करवाने के लिए लगभग 1 दर्जन बुलडोजर लेकर पहुंच गए और फूलों से भरे हुए थे बुलडोजर। नई ऊंचाइयों को छू रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट पर रोबोट करते हैं सफाई। खूबसूरत तस्वीरें सामने आई।
गुजरात के आणंद में अमूल पशुपालकों को मिला तोहफा, 525 करोड़ रुपए का बोनस मिलेगा। ग्वालियर के राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का हुआ संचालन। पहले दिन मंत्री सिंधिया भी दिल्ली से आए, यात्रियों को शुभकामनाएं दी। नागपुर का पारा 40 डिग्री के पार। चुनाव प्रचार के बीच में नेता गर्मी से परेशान। मौसम विभाग ने की बंगाल में हीट वेव की चेतावनी जारी, लोगों से सुरक्षित रहने की अपील। पीलीभीत में योगी आदित्यनाथ ने सिक्योरिटी में खड़ा हुआ एक जवान लड़खड़ाता हुआ गिर गया, वीडियो वायरल। जीतू पटवारी के दमोह में रोते हुए कांग्रेस उम्मीदवार को लगा दिया गले, वीडियो वायरल। बीजेपी के टिकट कटने के बाद से बदायूं से रो पड़े संघमित्रा मौर्य और वीडियो भी उनके सामने आया।